समस्या आती है आश्रम में। समस्या आती है इस बात से कि शरीर उसको हजम नहीं कर पा रहा है, शरीर को वो चीज नुकसान पहुंचा रही है। बट हम लालचवश, स्वादवश, या ये मान करके कि चलो ये तो प्रसाद है, प्रसाद नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम उसको खा रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि भाई कम से कम प्रसाद रूप में उन लोगों को नुकसानदायक चीज कम से कम मिले। ये भाव है उसके पीछे। किसी का निरादर करने का या किसी के प्रति कुछ कठोर होने का ऐसा कोई भाव मन में नहीं है। आश्रम में वो चीज जो सर्वजन हिताय, सबके लिए अच्छी हो, उस चीज का प्रयोग हमें, विजय भाई, करना चाहिए हर चीज के मामले में। ह- देखिए, हर आदमी की जरूरत, पसंद अलग अलग है। बट कुछ चीजें जो कॉमन है और जो चीज हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हम सीखने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं। मैं सदा यही मान के चलता हूँ। जैसे आज का भी प्रोग्राम अब हम लोग कर रहे हैं, मेरी सदा कोशिश ये होती है कि भाई हम इससे अपने अंदर क्या सुधार करें। हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए, छोटी सी बात भी कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव का कारण बन जाती है। देखिए, हमने देखा है इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही पनपता है। तो जो भी हम यहाँ सीखते हैं, करते हैं, अगर वो सही प्रकार से हमारे जीवन में आरोपित हो जाए, जम जाए, तो फिर वो हमें बहुत लाभ दे सकता है। तो जो चीज हम यहाँ सीख रहे हैं और जिसको हम समझ रहे हैं, जो ज्ञान हमारा जीवन का भाग बन रहा है, वो हमें बदलाव लाए, हमें सुधार लाए। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है विजय भाई। तो आगे बढ़ते हैं उससे लिए। यदि किसी भाई बहन ने आपसे कुछ पूछा है, कोई जिज्ञासा है या कोई अपनी बात शेयर करना चाहे, यहाँ पर भी आज मैं देख रहा हूँ काफी सत्संगी बैठे हैं, तो अपनी बात कह सकते हैं। ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी, हम में से बहुत से लोग इसलिए बात नहीं कहते कि वे वो अपनी बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। वो मैं समझ सकता हूँ। तो उसके बावजूद भी बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। जो बात सार्वजनिक नहीं करना चाहते, वो अलग से आपको या मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फिर हम उस पे यहाँ चर्चा इकट्ठे सबके साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरी समस्या है वही समस्या आपकी है। तो जब मेरी समस्या का समाधान मिलेगा तो उसके साथ साथ आपकी समस्या का भी समाधान मिलेगा, ये निश्चित तौर से सही है। मैं विजय भाई, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा था, आपकी तरफ से कुछ हाँ ना नहीं आई बीच में। बहुत सुंदर आवाज आ रही है का स्वरूप। हाँ, गुलाब भाई का संदेश मिला कि हाँ ठीक है। जी। मैं तो यहाँ गुलाब भाई वैसे ने बताया था कि उनका इरादा इस बार थोड़ा सा, क्योंकि सभी की इच्छा है, जो एक अभियान चालू हुआ है अपने आश्रम को सुंदर, अति सुंदर और ऐसा जो मन को मोहे ऐसा बनाने की इच्छा है सभी लोगों के। देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा। सभी के सुझाव होंगे और कुछ सुझाव एक दूसरे के विपरीत भी होंगे कि इस काम को ऐसा नहीं ऐसा कर लें। हमको ये समझना चाहिए, ये एक सबका साझला स्थान है, सामुदायिक स्थान है। हम सब लोगों के अगर कहीं विचार एक साथ नहीं भी मिल रहे, तो जरूरी नहीं है कि मेरी सारी बात मानी जाए। ये थोड़ा सा लोग समझें। मुझे भी कोई चीज अच्छी लगती है, पर जब आप लोग अपनी राय देते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, आप लोगों की राय मेरी राय से अच्छी है, तो मैं उसको मान लेता हूँ। तो यहाँ पर सब अपनी अपनी राय दें, और उनमें से जो भी अच्छी अच्छी राय होंगी और जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों की सहमति होगी, उन सब का उपयोग करके हम चाहेंगे कि ये हमारा डेरा कम से कम
एक रमणीक स्थान बने, हम लोगों के लिए अच्छा बने, भले ही बहुत विशाल ना हो, पर जब हम यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ कर के हम कुछ समय के लिए प्रेम के साथ प्रेम में होकर के प्रेम में लीन हो जाएं, ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा हो। तो इसी प्रकार से इसके ऊपर हमको ध्यान देना है, साफ सफाई पर, सब चीजों के ऊपर। आश्रम में बैठी साध संगत से मेरी प्रार्थना है, अगर किसी का कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो वो हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा कर लेंगे। तो बहुत संगत बैठी है आश्रम के अंदर, तो अगर आप यहीं से कोई सवाल करेंगे तो प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपको ही है। भाई मेरा एक आप कहें। एक दिया, जैसे हमारा ये प्रोग्राम आप उस पे बोलो। कोई बात नहीं, आप बोल इसमें आप ही आप बोलो। इसमें जैसे कुछ सत्संगी भाइयों ने बोला, जैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है सैटरडे वाला, इसका हमने नाम रखा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन। जी। लेकिन महाराज जी ने कई बार बोला कि ये ज्ञान चर्चा, जैसे कई बार निकल के आया शब्द, तो उनकी ये थी कि ज्ञान चर्चा, इसमें अगर इसका रख दें नाम या क्वेश्चन आंसर ही रखें, तो उसमें महाराज जी की वो चाहिए थी, क्या करना चाहिए चेंज के सेम रहना चाहिए। भाई पूछ रहे हैं जी भैया, इसका ज्ञान मैं, चर्चा हाँ नाम विजय रख। भाई, आवाज आई मेरे पास, उनकी आवाज पहुंची, बिट्टू भाई की। मैं दोनों में अंतर बताता हूं। पहले तो क्वेश्चन आंसर ऐसा होता है जैसे एक मास्टर जी जवाब दे रहे हैं, मेरा सवाल किसी का जवाब। हर समय सवाल जवाब नहीं है। हम अपनी बात कहते हैं और हमारी बात को दूसरा आदमी आगे बढ़ाता है और उसी बात में कुछ जोड़ता है, कुछ अपने विचार रखता है, कुछ ओपन छोड़ देता है, जिसके ऊपर हम और आगे उसको विस्तार कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा डेरा ही है, महाराज जी ने शुरू किया, राणा जी ने इसको विस्तार दिया। तो ज्ञान चर्चा का भाव जो ये है वो ये है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, जितना हम समझते हैं उतनी बात कह रहे हैं, जहां हम अटके हैं उस बात को कह रहे हैं। तो इसमें सब चीज शामिल हो जाती है। ज्ञान चर्चा एक प्रश्न उत्तर से अच्छा शब्द है, और ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ऐसा सवाल जवाब में कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई जैसे एक आदमी दूसरे के खिलाफ है, वो अपनी बात बोल रहा है, दूसरा बचाव कर रहा है। तो ना तो यहाँ पर ये भाव है, ना छोटे बड़े का भाव है, ना ये है कि एक अज्ञानी है दूसरा ज्ञानवान है। परमात्मा के पथ पर चलने वाले सभी लोग ज्ञानी हैं। मुझे, जैसे कहते हैं ना, एक हाथी है, एक को सूंड का पता है, एक को पाँव का पता है, एक को कान का पता है। तो हम अपने सीमित ज्ञान को जब एक साथ जोड़ेंगे तो उससे सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इन्हीं भावों को रखते हुए मैं सदा इसको ज्ञान चर्चा बोलता हूँ, बजाय इसको प्रश्न उत्तर। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सवाल पूछो, मैं कहता हूँ आप अपनी बात कहो। आपकी जो बात है वो प्रश्न के रूप में हो सकती है, आपकी बात अपना एक जीवन का उदाहरण हो सकती है, आपकी अपनी बात कहीं से कुछ सीखा दूसरों को, आपको लगता है कि उससे वो कुछ पिकअप कर सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं, उस प्रकार की बात हो सकती है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है, ज्यादा ओपन हो जाता है। तो इसलिए इसको हम ज्ञान चर्चा कहें तो ज्यादा संगत रहेगा, न्याय संगत रहेगा। कोई भी शांति का प्रार्थना है सभी से। कोई कोई जिज्ञासा है तो एक बार हाथ खड़ा कर लेंगे कृपा करके। मोहित देखो बेटा, कोई नहीं। कोई बाहर से हो, कोई जो जुड़े हैं, उस पे देखो आप एक बार। बाहर से तो नहीं, चलो इतनी देर में आप सोच ले। मेरी प्रार्थना है आप जुड़े। महाराज जी आपसे प्रार्थना करते हैं बार बार, आप कुछ जिज्ञासा पूछें। जितने भी बैठे हैं यहाँ, बहुत ज्ञानी ध्यानी सत्संगी बैठे हैं सारे, सारी महान आत्माएं बैठी हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ कार्यक्रम को। देखिए जी, हमने पीछे तन मन धन के ऊपर चर्चा की थी, और मैं मानता हूँ जी, मेरा अपना मानना है ये निजी भी, जो हमारा तन है वो एक बड़ा विषय है जीवन का।
उसमें हमने कुछ ऐसी जो हमारा तन में गिरावट आई है उसको लेके, हमें कैसे इसको तन को बचाना है, इसको लेके मैं चाहता हूँ कि इसमें हर बार थोड़ी सी चर्चा तो जरूर हो, कुछ सत्संग की हो और कुछ थोड़ी सी चर्चा हमारे तन के को लेके भी हो। मैंने पीछे भी प्रार्थना की थी साध संगत से, अगर किसी के पास कोई ऐसी जानकारी है जो हमारे तन को ठीक कर सके, हम कैसे अपने तन को ठीक रख सकें आसानी से, तो वो जरूर शामिल हो। उनकी बात यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रखी जाएगी और सारे उनके सुझाव के ऊपर बहुत विचार किया जाएगा। तो जैसे आप जी ने अभी मिठाई की बात की, अभी मैं इसी पे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ जी, थोड़ी सी। अब पिछले इस दिवाली से पहले हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर बदला जी कुरुक्षेत्र का, तो वो यंग है, और जो यंग जनरेशन है वो उसको ज्यादा फोकस रहता है इन चीजों के ऊपर। तो उसने ऐलान किया, मैंने भी पहली बार देखा, उसने ऐलान किया जी कुरुक्षेत्र के अंदर भी अभी जो भी मिठाई की दुकानें हैं उनको अपनी मिठाइयों के ऊपर डेट लिखनी होगी, एक्सपायरी डेट। तो अब मुझे भी पता लगा, जो सबसे बड़ा हमारा स्वीट हाउस है मैं उसके पास गया, तो मैंने वहां जाके देखा सिर्फ लड्डू के ऊपर उसने 4 दिन की डेट लिखी जी, और बाकी तो 3 दिन से ज्यादा किसी मिठाई के ऊपर डेट नहीं उसने लिखी। सब के ऊपर उसने डेटें लिखवाई, वो कह रहा भी मैं बाउंड करूंगा सब चीजों को अगर किसी ने डेट ना लिखी तो, एक्सपायरी डेट। तो मैंने उसको पूछा भाई, तो कह रहा ये डीसी मानता नहीं है, कह रहा भी जब हर चीज की एक्सपायरी डेट हो सकती है, मिठाई की क्यों नहीं एक्सपायरी डेट हो सकती भाई। तो मुझे हैरानी हुई भी 3-4 दिन के बाद वो खाने लायक नहीं रहती। और मैं तो साध संगत से ये भी प्रार्थना करूंगा, देखिए हम हमारे घर में ब्याह शादी होती है और हम बहुत सारी मिठाई लेके आश्रम के अंदर आते हैं या बहुत टाइम चलाते हैं उसको, तो पहले वाली बातें नहीं रही, आज बहुत समय बदल रहा है। तो देखिए शादी होती है, शादी के 5-7 दिन बाद, 8-10 दिन बाद हम आश्रम आते हैं, उसके बाद भी 15-15 दिन तक उन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो उनकी वो खाने लायक रहती होंगी चीजें। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, किसी भी भाई को या किसी को भी, जैसे मेरी एक डॉक्टर है हमारे यहाँ आयुर्वेदा के, वो कहते हैं भी अगर कोई भी बंदा 40 दिन लगातार मीठा छोड़ दे, एलर्जी इतनी खतरनाक बीमारी है एलर्जी, ये जिसको खाज बोलते हैं, और बहुत सारी बीमारियां, वो कहता है 35 बीमारियां अगर कोई मीठा छोड़ देगा 40 दिन, हो सकता है उसको दवाई लेने की भी जरूरत ना पड़े, खासकर चीनी। उसने चीनी की बात की, वैसे तो वो कह रहा है भी आजकल तो भाई ये जो हम गुड़ के और शक्कर के ऊपर आते हैं ये भी केमिकल बेस्ड हैं। तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहता था भी, अगर ये एक छोटा सा इसमें वो है भी, मान लो जैसे एक छोटी सी बात है इसमें भी, इसके तन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इसका प्रयोग किया जाए, किसी को समस्याएं हैं, उसने तो बहुत सारी समस्या बीमारियां बताई जो खाली चीनी छोड़ने से ठीक हो सकती है हमारी, या दवाई बढ़िया से काम कर सकती है अगर कोई छोड़ दे इन चीजों को। तो मैं आप जी से प्रार्थना कर रहा हूँ आगे। हाँ, जिस विजय भाई आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। जैसे आपने कहा लड्डू पे 3-4 दिन की, और बाकी मिठाई पे आपने देखा होगा, और खास तौर से मावे से बनी हुई मिठाइयाँ, उन पे सेम डे होता है कि कंज्यूम विद इन 24 आवर्स, कि जो मिठाई है वो बनने के 24 घंटे में कंज्यूम कर लें। आप ये देखिए ये संभव कैसे हो पाएगा। इसका मतलब है कि हम जो चीज खा रहे हैं वो चीज पहले ही एक्सपायर हो गई है। मैं एक और अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ जो हमने पहली बार इस संबंध में देखा। हम लोग जब हम 2004 की बात है, 2004 में हम शारजा में थे, यानी कि लोग दुबई समझते हैं, नॉर्मली दुबई में थे ऐसा मान लीजिए। हम गए था, मैं फर्स्ट टाइम वहां गया था जॉब के लिए। तो हम जितने भारतीय थे, थोड़ा सा ग्रुप था हमारा, उन्होंने कहा चलो भी एक पार्टी करते हैं। तो समोसे वाले से जाके कहा कि भाई हमारे लिए समोसे बना दो शाम के टाइम। और उसको अगले दिन हमको जाना था पिकनिक पर वो समोसे लेकर के। तो उसने पूछा कि कब खाओगे, तो हमने कहा भाई अगले दिन खाना है। बोला मैं नहीं दूंगा, जो चीज मैं शाम को बना रहा हूँ ये आज ही खत्म करनी है। अगर आप कल को खाओगे आपको नुकसान हो गया, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उसने हमें समोसे देने से
मना कर दिया जब उसको पता चला कि हम कल खाएंगे। उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई एक काम करो, आप सबसे लास्ट बना दो, सबसे लेट बना दो, और हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि सुबह हम 8 बजे तक इसको खा लेंगे। कल का दिन नहीं मांग रहे हम, कल 8 बजे तक इसको हम कंज्यूम कर लेंगे। तो इस हफ्ते वो हमको समोसे देने को तैयार हुआ। फ्रिज वगैरह से, जैसे आजकल फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, उनसे एक्सपायरी लंबी हो जाती है, क्योंकि हमने जो चीज ली है, खरीदी है, हम कई बार ऐसा करते हैं कि घर में चीज बनाते हैं हम लोग और उसको फ्रीज करके उसको फ्रीजर में रख देते हैं। तो ये बात सही है आपकी कि जो चीज, और मैं भी धीरे धीरे इस मत पे आ रहा हूँ और मेरी भी सोच इसी प्रकार की बन रही है कि पहले जैसे हम कहते थे कि खाओ मन छोड़ो ना एक कन, कि भाई कोई चीज छोड़नी नहीं है जो थाली में है। उसके भाव को हम भूल गए थे। भाव ये था उस समय कि भाई आप उतना लो जितना आप खा सको। मतलब ये नहीं है कि अगर थाली में गलती से आपने ज्यादा ले लिया, अब आप उसे खा के अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओ। तो बात शरीर की चल रही है, तो शरीर को ऐसी कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज नुकसान पहुंचाती है, और खास तौर से कौन सी चीज मुझे नुकसान पहुंचाती है। हम सब के शरीर अलग प्रकार के हैं। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हम सबका डाइजेशन सिस्टम अलग अलग है। तो थोड़ी बहुत हमको अपने अनुभव से भी सीखनी चाहिए कि जब हम ये भोजन करते हैं तो हमको अच्छा महसूस नहीं होता। खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगर हमको ठीक से महसूस नहीं हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हमको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है जो भोजन हमने किया है, यह भोजन हमें रास नहीं आ रहा है। तो अपने इस अनुभव के आधार पर भी, और दूसरा, जो चीज हमको अच्छी ना लगे उसको जबरदस्ती खाना, उससे भी बचना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि अगर ज्यादा आ गया है थाली में, तो छोड़ना बेहतर है। माफी मांगे परमात्मा से, अन्न देवता से, कि हमसे गलती से लिया गया। अब एक गलती करके मैं दूसरी गलती इसको खाने की नहीं करना चाहता हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरी थाली में ज्यादा आ गया है मैं उसको भी खाऊं। तो एक्सपायरी का ध्यान रखें, क्या चीज मुझे सूट करती है, मेरे शरीर को लाभ पहुंचाती है, उसका ध्यान रखें। और साथ में मतलब हम कम खाएं, ज्यादा अच्छा है। ये चीज भी एक मेरे अनुभव की है कि हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां जरूरत से ज्यादा खाने से होती हैं, बार बार लगातार खाते रहने से होती हैं। जैसे आश्रम में भी ये थोड़ा सा रहता है कि एक प्रसाद खाया फिर दूसरे आदमी ने बांट दिया, चाहे वो फल भी है कुछ भी है, कम से कम एक खाने के बाद दूसरे खाने में 2 घंटे का अंतर तो हमको रखना ही चाहिए, चाहे छोटा छोटा भी है। तो इस प्रकार का अपने, जो जब मैं आश्रम की बात करता हूँ तो मैं घर को भी आश्रम ही मानता हूँ। तो वो चीज हमको अपने घर में भी लागू करनी है कि हम अगर घर में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने चीजें रखी हैं हम लगातार खाते रहें। ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है। जो हमारा शरीर है, इसको भी, जो हमारी पाचन क्रिया है, इसको भी बीच में आराम चाहिए। तो इसको भी आराम देना चाहिए। ये नहीं है कि इसको लगातार ठूसते रहो और इसको नुकसान पहुंचाओ। और विजय भाई, एक चीज और है, जब आप तन की बात करते हो या मन की बात करते हो, धन की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो, ये एक ही चीज को अलग अलग ढंग से देखने का नजरिया है। हमारा शरीर और हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक साथ है। ऐसा नहीं है कि जब हम शरीर की बात कर रहे हैं तो हम अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तब हम धन की बात नहीं कर रहे हैं। एक ही चीज को समझने के लिए हमने उसका एक अंग देखा, पर चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर शरीर मेरा ठीक नहीं, शरीर रोगी है, शरीर अस्वस्थ है, तो मेरे से भक्ति भी नहीं होती, मेरे से राम का नाम भी नहीं लिया जाता।
हम कहते हैं कि शरीर भगवान का नाम लेने के लिए मिला है, इसलिए इसको ठीक रखना है। पर उसके साथ साथ हमको ये भी नहीं भूलना है कि सर्वोपरि राम का नाम है, परमात्मा का नाम है, सतपुरुष का नाम है। तो उसकी याद हर समय हमें बना के रखनी चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि इस शरीर में वह प्रभु, वह परमात्मा बैठा है। जो हम इस शरीर में डाल रहे हैं, हमारे प्रभु को, हमारे प्रियतम को, हमारे जो जिसको हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उसके लिए ये हानिकारक है। तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे तो हो सकता है हमारा आहार ठीक हो जाए। मैं खुद इस समस्या से ग्रस्त हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारी श्रीमती जी मुझे कई बार टोकती रहती हैं इन चीजों के मामले में। तो मुझे भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, जब मैं यहाँ आपके साथ बैठ करके कोई चर्चा करता हूँ, तो मैं उसमें से अपने लिए भी पॉइंट उठाता हूँ जो मैं अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करता हूँ। सफलता असफलता बाद की है, पर पहले प्रयास करना चाहिए। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं, ताकि मैं परमात्मा की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूं। और वही संदेश मेरा सभी के लिए रहता है। बेटी का एक सवाल है जी, हैंड रेज किया हमने। करना भाई अनम्यूट, श्वेता बेटी को कर दो। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी। सुविधा। अ, मेरा क्वेश्चन ऐसे है जी। मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड बने हैं, वो इंडियन ही हैं। उनके साथ मेरी बात हो रही थी किसी बात पर, तो जो ये जन्म मरण का, कि हम पिछले जन्म में क्या होते हैं या कुछ होते हैं नहीं होते हैं, मनुष्य का जीवन कैसे मिलता है और कैसे। तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो उनके साथ बात करते करते मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। जैसे हमने शुरू से, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि मनुष्य का जीवन आपको इसलिए मिलता है कि हम अपना भक्ति कर सके, मतलब अपने भगवान जैसे सबसे उनसे मिल सके, और इस जन्म मरण के उससे ये सब खत्म हो सके। लेकिन उनसे बात करते हुए उन्होंने इतना कंफ्यूज ऐसे कर दिया। जैसे हम पापा की बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि जैसे हमें याद आती है या कैसे कहते, तुम्हें क्या पता तुम्हारा उनके साथ पहले क्या रिश्ता था, और शायद तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता होगा पिछले जन्म में। और अब तुम्हें अगर हमें वो रिश्ते पता चल जाएं जो भी हमारे सबके साथ थे पहले थे, तो हम इतने दुखी नहीं होंगे। तो मैंने उनसे कहा ऐसा थोड़ी होता है कि हम पिछले जन्म में मनुष्य ही थे, हमें क्या पता हम क्या थे। हम कुछ भी हो सकते हैं, कोई जानवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम मनुष्य ही होते हैं, इसलिए हमारा उनके साथ अगले जन्म में फिर से मनुष्य ही हम बनते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मैंने ये नहीं समझा है जो भी बचपन से कि मनुष्य की हम हर बार मनुष्य ही बनते हैं। कहते नहीं, अगर हम कुत्ते या कुछ भी बनते हैं तो हमें थोड़ी कोई, हम हर्ट नहीं होते, हमें कुछ पता नहीं होता, हमारे कोई कर्म नहीं ऐसे नहीं बनते हैं। उसके क्या कर्म बनेंगे जानवर के, वो कोई कर्म नहीं बन सकते। तो मैं उस टाइम पे, मुझे यही नहीं पता, मुझे कि मैं बहुत कंफ्यूज, वो कहते समझ आ गया। मैंने कहा मुझे इस समझ का तो पता नहीं, पर मैं किसी से पूछ कर फिर अपने आपको बताऊंगी। लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूँ जो आपने बोला है। उनसे बात करने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गई कि ऐसा तो नहीं हमने सुना है। तो मेरा ये है कि क्या हम मनुष्य ही होते हैं पिछले जन्म में भी, या ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेरा बहुत कंफ्यूज हो गई जी उनसे बात करके इस बात के लिए। हाँ, देखो बेटा, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। दुनिया में बहुत सारे मत हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि धर्म के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम और ईसाई हैं। इन दोनों के अंदर ही पुनर्जन्म नहीं है। इनके अंदर ये जन्म मिला है, और इस जन्म के बाद में फिर एक, जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जब एक फैसले का, जजमेंट का दिन आता है, तब फैसला होता है।
तो अगर हम देखें तो ये लोग पुनर्जन्म को मानते नहीं, और जब पुनर्जन्म को मानते नहीं तो बार बार जन्म मरण की बात ही नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग और हैं जो ये मानते हैं कि मनुष्य की आत्माएं, जानवरों की आत्माएं, पेड़ पौधों की आत्माएं, ये सब अलग अलग हैं। जो पेड़ पौधे की आत्मा है वो पेड़ पौधों में रहती है। बहुत से जो जानवर हैं उनकी आत्माएं जानवरों में रहती हैं। जैसे आपने कहा जो मनुष्य की आत्माएं हैं मनुष्य में रहती हैं। इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग भी हैं। हम यहाँ बैठ करके हम किसी भी विचारधारा को सही या गलत, किसकी सही किसकी गलत, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। ये विचारधाराएं हैं और जो लोग जिस विचारधारा को मानते हैं उनका सम्मान है, वो उसको मान सकते हैं। पर थोड़ी सी चीज समझने की है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर हम ये सब आत्माएं अलग अलग ग्रुप में हैं तो इसका मतलब है कि आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, इसको समझने की चीज है। जब हम ये देखते हैं कि हमारी आत्माएं उस परमात्मा की अंश हैं, अगर हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसका मतलब पेड़ पौधे जानवर उन सब की आत्माएं भी उस परमात्मा का ही अंश हैं। और जो उसका जब अंश बोलते हैं तो उसको ऐसे समझिए कि जैसे सूरज की किरण, एक किरण मकान पे पड़ रही है, एक किरण पेड़ पे पड़ रही है, एक किरण एक मनुष्य पे पड़ रही है। तो वो किरण ही हमारे जीवन का आधार है, वो ही हमारी आत्मा है। तो जहां तक हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा इन सब योनियों में होके आती है, ये एक निश्चित बात है। और इसमें कोई मतलब मैं तो इसमें कोई संदेह नहीं करता हूं कि भाई हमारी आत्मा केवल मनुष्य के जीवन में रहेगी, ऐसा नहीं है। और जो आपने कहा कि जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, या जिनके साथ हमारे संबंध हैं इस दुनिया में, इस जीवन में, उनके साथ पहले भी संबंध रहे हैं। तो जब पहले संबंध रहे हैं, वो संबंध हमारे मनुष्य जीवन में ही रहे हैं। उससे अलावा दूसरी योनियों में भी हो सकते हैं हमारे संबंध उनके साथ रहे हों, पर जैसे मनुष्य जीवन में जो कर्म योनि होने के कारण जो संबंध हैं उनका प्रभाव ज्यादा है। अब जैसे आपने उदाहरण लिया, हमें नहीं पता कि जो इस जन्म में हमारे माता पिता हैं वो पिछले जन्म में क्या थे। हो सकता है माता पिता रहे हों, हो सकता है हम उनके माता पिता रहे हों, ये भी हो सकता है कि वो हमारे दूसरे संबंधी रहे हों, और ये भी हो सकता है कि हमारा उनके साथ बहुत मधुर संबंध ना भी रहा हो। तो सब चीजों के होने की संभावनाएं हैं। जब हम ये कहते हैं कि इस जन्म में हमारा लेने देने का संबंध है, तो वो लेने देने का संबंध भी ऐसे ही है कि पिछले जन्मों में हमने या तो किसी का लिया है या किसी का दिया है, या हमने, बेटे यहाँ तक भी बोलते हैं कि अगर हमारी अधूरी इच्छाएं हैं वो भी हमारे जन्म का कारण बनती हैं। तो हमारे जन्म लेने के पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हम अगले जन्म में जाते हैं। तो जो पिछले इस जन्म में संबंधी हैं, जिनका जैसे आप उदाहरण देते हो अपने पापा का, तो उनके साथ पहले आपका संबंध रहा है, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप इस जन्म में भी पास पास आए हैं। पर क्या पहले आपका संबंध ही वही था जो इस जन्म में है? नहीं, ऐसा नहीं है। संबंध हर जीवन में बदलते रहते हैं। जो कोई इस जन्म में है, पिछले जन्म में वो एक दूसरे रूप में आपके साथ थे, और ये संबंध आगे भी रहेंगे, चलते रहेंगे, अगर हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। हम जब बोलते हैं कि मनुष्य का जन्म परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, तो जैसे पहले भी मैंने कई बार समझाया, भक्ति का तात्पर्य बैठ करके परमात्मा का नाम लेने से नहीं है। कि ये भक्ति नहीं है कि मैं बैठा हूं और मैंने 2.5 घंटे बैठ करके परमात्मा का नाम लिया है। परमात्मा की भक्ति का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को
सुधारना है, अपने आप को ठीक करना है, मेरी इच्छाएं, लालसाएं, काम, क्रोध, मोह, ये जो संसार में उलझा हुआ है, इसको संसार से निकलना है, इसको संसार से हटाना है। यही मेरे बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं। तो संसार में जब परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा की भक्ति से तात्पर्य ये है कि मैंने अपने आप को इस संसार से अलग कर दिया है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। संसार में रहते हुए, संसार के काम काज करते हुए भी मैं इसमें लिप्त नहीं हूं। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरा स्टेशन आया, तो जब मैं उतरता हूं तो ना मुझे यात्रियों से कोई मोह है, ना मुझे ट्रेन से कोई मोह है, न ट्रेन की सीट से मुझे कोई मोह है। तो ये तो भक्ति का भाव है जो हमें इस आवागमन से निकालने में सहायक होता है। प्रश्न ये है कि जो हमारे कर्म है, हमारे जो जिस ढंग से हम इस संसार में रहते हैं, जैसे हम दूसरों के साथ अपने संबंध बनाते हैं, हम बहुत ज्यादा मोह में पड़ करके बहुत ज्यादा जोड़ महसूस करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आत्मा चली गई है, जिसके साथ हमारा संबंध था, हमको बहुत ज्यादा उनके साथ मोह नहीं करना चाहिए। जब चले गए तो ये मानना चाहिए कि हमारी यात्रा उनके साथ यहाँ तक थी, अब आगे वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़े। मेरा प्यार, मेरा मोह उनके लिए बाधक ना बने। मेरा ये भाव सदा रहता है सब लोगों के लिए कि यहाँ तक हम साथ रहे, हमने एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे का सहयोग किया, एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा में हम उनके सहायक बने, बहुत अच्छा रहा। आगे वो जिस मार्ग पर चले, परमात्मा की तरफ चले, हमारी यही इच्छा है। हम अपने प्रेम प्यार को, अपने उनके साथ जो हमारा जोड़ है, उनकी यात्रा में हम बाधक ना बनाएं। अब जहां तक बात ये है कि वो क्या इस योनि से पहले संबंध थे, क्या हम केवल मनुष्य की योनि में ही रहते हैं? ऐसा नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे और हमारा जुड़ाव संसार की चीजों के साथ बहुत ज्यादा होगा, तो हम जानवर की योनि में, पशुओं की योनि में, पेड़ पौधों की योनियों में, और बहुत ज्यादा जड़मत होंगे। तो हम, वैसे तो मैं ये मानता हूं कि जो 84 लाख योनियां हैं जिनको हम बोलते हैं, जिनमें जीवन है, जो जड़ पदार्थ हैं, उनके अंदर भी परमात्मा बसा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिक ढंग से बात करूं, क्योंकि आपने तो थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, साइंस भी समझते हो। साइंस में एक सिद्धांत है कि जितने अभी जड़ पदार्थ हैं, जो कुछ हमें दिखाई देते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते, रूप बदलता रहता है। कि यानी कि जैसे हम कहते हैं पानी है, पानी कभी बर्फ है, कभी पानी है, कभी भाप है, पर रहा पानी ही। पर पानी का ऑक्सीजन बन सकता है, पानी का कार्बन बन सकता है, क्योंकि पानी हमको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, तो रूप परिवर्तन हो सकता है, एक पदार्थ दूसरा बन सकता है। साइंस बोलते हैं पर पदार्थ को खत्म नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें हैं। पहले लोग बोलते थे कि एनर्जी भी बचती है, पदार्थ भी बचते हैं, बट फिर साइंस ने देखा कि एनर्जी से पदार्थ बन सकता है, पदार्थ से एनर्जी बन सकती है। और शायद हमको ज्यादा साइंटिफिक क्लास हो जाएगी कि जो पदार्थ में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो हमको सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये सब अंदर से खोखले हैं, अंदर इनमें कुछ नहीं है, खाली जगह है। एनर्जी ट्रैप्ड है इनके अंदर। वो जो एनर्जी ट्रैप्ड है, उसी से ही जड़ पदार्थ बने हैं। यानी कि जड़ पदार्थ के अंदर भी, जिसको हम कह रहे हैं ना हिलता है ना डुलता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और बाकी चीजें लगातार गति कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी जीवन है। वो भी सजीव हैं। जीवन का मतलब जो चीज चलती फिरती है। तो जो पदार्थ है, जिसको हम बोलते हैं जड़ है, उसमें भी आत्माएं ट्रैप्ड हैं। तो ये जो संसार है, इसके अंदर सारे में ही एक योनि से दूसरी योनि में आवागमन रहता है। जो देवताओं की योनि है, देवताओं की योनि, जो स्वर्ग हैं, जो नरक हैं, जिनकी हम चर्चा ग्रंथों में पढ़ते हैं, और कई बार हम कहते हैं कि सब कुछ इस जीवन में है, ऐसा नहीं है।
इस जीवन में तो हम सुख दुख अनुभव करते ही हैं। इस जीवन में तो हमको कई बार लगता है हम नरक में हैं, अगले पल हमको लगता है हम स्वर्ग में हैं। पर इनके अलावा भी नर्क और स्वर्ग है, दुनिया है, बहुत से और यूनिवर्स हैं जिनके अंदर हम अपने कर्मों के कारण अलग अलग योनियों में जाते हैं। उनमें सुधार भी है, उनमें उन्नति भी है, उनमें पतन भी है। ये दुनिया, ये अध्यात्म बहुत विशाल चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और हम बहुत छोटे, मतलब बोलना चाहिए जैसे एक रेत के कण के समान है। और उस कण के अंदर हम इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी सीमित जो हमारी जानकारी है, सीमित हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके अंदर ये पूरा ज्ञान समा नहीं सकता। जब हम छोटे थे, हम महाराज जी के पास जाते थे। मैं तो फिर भी साइंस को समझता हूँ और ऐसा लगता है मुझे, और साइंस के माध्यम से बहुत सी चीजें देखता हूँ तो मेरा अध्यात्म में और ज्यादा दृढ़ विश्वास बनता है। तो जब महाराज जी थे, मैं उनसे बात करता था और मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा महाराज जी आपने तो सतपुरुष को देखा है, तो ये दुनिया के मुकाबले वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हम यहाँ महसूस कर सकते हैं दुनिया, हमारी दुनिया कौन सी है? पृथ्वी है, सूर्यमंडल है, आकाश गंगा है, और बहुत सी आकाश गंगा है जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है। बोलते हैं उस सतपुरुष के शरीर के एक बाल की, एक रोम, बाल तो मैं बोल रहा हूँ, वो रोम बोलते थे, एक रोम की नोक के बराबर भी नहीं है, इतने विशाल वो है। तो सतपुरुष का जो उन्होंने वर्णन किया, विराट रूप, जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो वो जो विराट है वो वास्तव में इतना विराट है कि हमारी सीमित बुद्धि में उसको पकड़ पाना असंभव है। ऐसे ही योनियों का मामला है। जो 84 लाख है, 84 लाख एक नंबर है, समझाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि इतनी ही योनियां हैं। भाव ये है कि हम अपनी मानसिक अवस्था के कारण भिन्न भिन्न योनियों में, जब भी हमारी मृत्यु होती है, हम मूव कर जाते हैं और फिर उसके बाद जन्म मरण का सिलसिला लगातार चलता रहता है। और ये सिलसिला चलते चलते कभी हम सुख में, कभी हम दुख में, और ज्यादातर दुख में, उसी में हम उलझे रहते हैं। तो इस आवागमन के चक्कर से छूटना, अंधेरे कमरे में बैठ करके परमात्मा की भक्ति करना नहीं है। उससे छूटना अपने मन के भावों को, इस संसार से, संसार को समझते हुए, इसलिए संसार में रहना जरूरी है। अगर मैं संसार से अलग रहूंगा, संसार से भिन्न रहूंगा, तो फिर मैं अपने भावों को कैसे ठीक करूंगा? किसी दूसरे ने कड़वा वचन कहा, मन में करवाहट ना हो, किसी के साथ द्वेष ना हो, किसी के साथ हमारे मन में क्रोध ना हो। परिस्थितियां बनेंगी, ये मेरे टेस्टिंग और ट्रायल के लिए बनेंगी। इन सब के अंदर मैं अपने आप को ऐसा रख सकूं कि मेरे लिए परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो फिर मैं इस संसार के झंझटों से बच गया, संसार के आवागमन से बच गया। तो जो मन है, मन की लगातार मालिश करना, इसके अंदर से इसकी गंदगी को हटाना, इसकी सफाई करना, ये ही आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य है। और उसी के लिए जब हम बात कर रहे थे तन की, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो आध्यात्मिक यात्रा है, इसलिए है कि मैं अपने आप को, अपने संबंधों को कैसा महसूस करता हूं। उसी का ये भी पार्ट है कि जो मेरे मित्र प्यारे हैं, जब वो जा रहे हैं अपनी इस संसार की यात्रा को पूरा करके, तो मैं उस समय हर्षित होकर के उनको सच्चे मन से, मैं ये ना देखूं कि मुझे क्या कष्ट होने वाला है, मुझे क्या दिक्कत होने वाली है इनके जाने के बाद। मुझे उसमें ये सोचना चाहिए कि इन्होंने यहाँ तक मेरा साथ दिया, मुझे, हमने एक दूसरे का साथ दिया, हम जीवन में एक दूसरे के सहायक बने। अब आगे इनकी यात्रा है, इनकी सुखद यात्रा के लिए हम इनको खुशी खुशी विदा करते हैं। अपनी दिक्कतों से, अपनी परेशानियों से हम इनको दुखी ना करें। तो ये भाव सदा मन में रहना चाहिए।
जैसे मैंने कहा, मैं कई बार देखता हूँ कि किसी के जाने के बाद हमारा दुख में एक ही शब्द ही होता है कि तुम चले गए मेरा क्या होगा। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम जा रहे हो तुम्हारा क्या होगा, मेरे पास तो फिर भी बाकी लोग हैं और तुम अकेले हो, इस यात्रा पे अकेले जा रहे हो। ये हमको पता है, हम आए अकेले हैं, जाएंगे अकेले। इस जन्म हुआ तब हम अकेले आए थे, और जब जाएंगे फिर अकेले जाएंगे। साथ संबंधी मित्र प्यारे सब यहीं रह जाएंगे, वो भी ऐसे ही जाएंगे जैसे मैं जाऊंगा। तो ये जो यात्रा है, जो कब से चल रही है पता नहीं कब से चल रही है। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पे ही कई बिलियन साल से है, मतलब ये पृथ्वी का जन्म, उसके बाद यह मनुष्य आए। हम जब जीवनियों की बात करते हैं तो हम खाली इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है, हम खाली इस सूर्यमंडल तक सीमित नहीं है, हम खाली इस आकाश गंगा तक सीमित नहीं है। जो यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स की हम चर्चा करते हैं और हम सोचते हैं कि ये दुनिया है, ये जो हम कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में हम सहज दल कमल तक पहुंचे हैं, तो सहज दल कमल तक पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, कितने यूनिवर्सों को पार करके तब सहज दल कमल तक हम पहुंचते हैं। तो ये जो बाहर की दुनिया हमको दिखाई दे रही है, इसको ही समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो आध्यात्मिक चीज को समझना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मेरा सदा एक ही बात रहती है कि जैसे जो आदमी इस आध्यात्मिक यात्रा को जिस भाव से, जिस एंगल से देख रहा है, वो उसको मुबारक। अगर उसको अपनी यात्रा करने का तरीका, अपने साधन अच्छे लगते हैं, तो हमारी तो एक ही कामना रहती है कि हे परमात्मा, इनको इनकी यात्रा में सफलता प्रदान करें। हम लोग जिस यात्रा पे चल रहे हैं, जो हमारी समझ है, जो हमारे गुरु ने, हमारे शिक्षकों ने हमको बताया, और जो एक परमात्मा ने हमको समझने की ताकत दी, उससे जो हमें समझ में आता है, दिखाई देता है, हम उस पे चलें, बिना किसी की निंदा करते हुए, बिना किसी की चर्चा करते हुए, और विचारों की भिन्नता को स्वीकार करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे चलते रहें। इस आध्यात्मिक यात्रा का लाभ मुझे अभी यही दिखाई देना चाहिए, उसके लिए मुझे मृत्यु का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मृत्यु के बाद तो हमें पता नहीं किसके साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ इसी जीवन में मेरा मन मुझे बताएगा कि हाँ, मेरा मन में सुधार हो रहा है, मैं सही रास्ते पे हूँ। तो बेटे, आपका प्रश्न तो बहुत लंबा है, फिर भी मैं उसको जितना समझा पाए हूँ अपनी तरफ से, श्वेता बेटी, मैंने समझाने का प्रयास किया है। इस पे फिर कभी जब आप आओगे, बैठेंगे अगले प्रोग्राम में, और ज्यादा चर्चा करेंगे। श्वेता बेटा, और कुछ विजय भाई। श्वेता से पूछिए अगर इस पे कुछ कहना चाहती है वो। श्वेता ने अच्छा, अभी वैसे तो 1-2 मिनट हैं जी। रितु जी का एक हैंड रेज है, अगर वो है लाइन पे तो उनको, आप जी की अगर इजाजत हो तो। हाँ, अभी हम ले सकते हैं विजय भाई, और श्वेता की भी जी रिक्वेस्ट हाँ आई है अनम्यूट करने के लिए। जी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है जी। यही था क्वेश्चन, जैसे उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था कि नहीं सिर्फ मनुष्य ही जीवन होता है, उसी में ही इसी वजह से होता है, वो क्वेश्चन मेरा बहुत क्लियर हुआ है जी। जैसे आपने बताया कि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है कि सब कोई समझता है कि हम सिर्फ मनुष्य ही जीवन में दोबारा जन्म लेते हैं, या पेड़ पौधों की यूनियन में ही दोबारा जन्म लेते हैं। तो वो चीज क्लियर हुई है मेरी। ठीक है बेटे। जी। सब चीजों प्रभास। को, राधा स्वामी, सब चीजों को धीरे धीरे समझ में आती हैं, चीजें समझ में आती हैं। जैसे अब जब हम ये बोलते हैं कि जो आसपास ठोस चीजें हैं, दीवार है, मेज है, ये तो हमको पता है बिल्कुल सॉलिड है। पर जब हम समझते हैं साइंटिफिक दृष्टिकोण से कि जिसको हम सॉलिड समझ रहे हैं वो सॉलिड नहीं है, अंदर से खाली है, जब ये परसेप्शन आता है, तो फिर हमको लगता है कि फिर वास्तविकता क्या है।
तो फिर और चीजें क्लियर होती हैं और फिर समझ में आता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो मास है, मास मतलब जो जड़ पड़ा है चारों तरफ, ये भी ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा का ही एक रूप मास है, या मास का एक रूप ऊर्जा है। और फिर जब ये ऊर्जा और मास की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये सब जड़ पदार्थ हैं दोनों ही। और जो परमात्मा की जब हम बात करते हैं, जो चेतन स्वरूप है, वो चेतनता अलग है। उस चेतनता को संसार के उदाहरण से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा बेटे इनको थोड़ा सा और, जब चर्चा करेंगे तो जी ये चीज थोड़ी और समझ में आई। जी। हाँ विजय भाई, आप कह रहे थे। और रितु को अपनी बात कहनी थी कुछ। जी राधा स्वामी पिताजी। हाँ राजस्वामी बेटी। पिताजी वैसे तो मेरी बातें थोड़ी लंबी हो जाएंगी जी, अगर मैं मतलब विस्तार से थोड़ा सुनाना चाहूँ, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में पूछ लूंगी जी अभी तो। जैसे मतलब इंसान जाता है जी, मतलब उसके फूलों तक थोड़ा राख को इकट्ठा रखते हैं जी, जिसपे मतलब बोलते हैं कि फूलों तक पैड़ आती है इंसान की। तो किसी की आती है जी, किसी की नहीं आती है। उसके बेस पे मतलब इंसान थोड़ा वो कर लेता है कि अगले जन्म में किस योनि में जाएगा। मतलब कहने में ये आता है जी, बुजुर्ग जैसे कहते थे। एक तो बात थोड़ी ये थी जी कि वो सही है या मतलब वैसे ही कहने की बातें हैं। और दूसरी बात मेरी ये थी जी, कहते जब इंसान का जाने का टाइम आता है उसको 2-3 दिन पहले, मतलब जो इंसान अच्छी योनि में जाना जाना मतलब जाएगा, जैसे भजन सिमरन करते हैं जी, उसको अच्छे रूप में दिखाई देते हैं। और जी जो ये दारू वगैरह पीते हैं, अंडा मांस खाते हैं जी, उनको किसी कीट वगैरह के उसमें दिखाई देता है। सुनी भी है जी ये, मतलब खुद के उसमें दिखाई दी हैं ये बातें। जो इंसान दारू पीता था उसको तो हर टाइम वो अपने कपड़ों को झाड़ता था, बिस्तर को भी झाड़ता था, अपने मंजे को भी झाड़ा जी। कहते कीड़े फिर रहे हैं मेरे मंजे पे तो। और अभी फिलहाल पिछले साल डैडी की डेथ हुई जी, ससुर जी की। उन्होंने मेरे को 2 दिन पहले ये कहा जी, जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे को ये बात बोली, कहते बेटा अंदर ना 2 मेहमान गए हैं। जबकि पिताजी उस टाइम घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और डैडी थी जी। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली, कहते नहीं अंदर ना 2 मेहमान गए हैं, चिट्टे कपड़ों में गए हैं। और उनसे पहले मासी की डेथ हुई थी जी। मासी को जैसे मतलब उनका जाने का टाइम था, तो उनको बिल्लियां लड़ती हुई दिखाई दी जी। मतलब मरने से जैसे 1 दिन पहले शाम को उन्होंने बोला, कहते 2 बिल्लियां लड़ रही हैं और बहुत बुरी तरह से लड़ रही हैं। तो ये पूछना चाहती थी जी कि ये क्या ये दिखाई देना किसी मतलब है, तो ये बोलते हैं कि यमराज दिखते हैं, जो भी हैं सतगुरु आते हैं, वो उससे रिलेटिव था जी। मतलब कि क्या ये सही है कि हमें उस टाइम पे मतलब किस चीज के लेने का वो होता है, जैसे उनका हमने देखा अपनी लाइफ में। जी पिताजी। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी आपने ही कई लोगों का उदाहरण दिया और सबका अनुभव अलग अलग रहा। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न है कि ऐसे ही होना है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। तो पहले आपने बोला फूलों की बात या दाह संस्कार की बात। एक चीज तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा सा इसको अलग ढंग से समझिए। फूल किसको बोलते हैं? जब हमको दाह संस्कार किया, हमारा शरीर जल गया, उसके बाद जो बच गया, हड्डी बच गई, वो जो टुकड़े बच गए, उनको फूल बोल दिया और उनको उठा करके किसी नदी में बहा दिया। नदी में बहाने से वो खत्म तो नहीं हुए, नदी में पड़े हैं। तो ये मानना कि जब तक फूल है, फूल की क्रिया हमने नहीं की, तब तक आत्मा है, इसको आप ऐसे ना समझे। इसको ऐसे समझे कि जब तक शरीर था तो उस समय कई बार आत्मा पुनः उस शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। उसको लगता है कि शायद मैं बच जाऊंगा। तो इसलिए हिंदुओं में ये प्रथा है कि अगर मृत्यु हो गई है तो आत्मा अपनी अगली यात्रा पे जाए, तो जो ये नश्वर शरीर है, देह है, इसको इस मिट्टी को, अब तो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब
जड़ है, इसको वापिस मिट्टी में मिला दें। तो इसलिए वो भाव रहता है। तो ये कहना कि केवल फूलों तक है या फूलों के बाद नहीं है या फूलों तक आत्मा यहीं घूमती रहती है, हर एक आत्मा का जर्नी अपनी अलग है। फूलों से जुड़ाव है ऐसा नहीं है, क्योंकि फूल तो जैसे मैंने बताया, आपने वहां से चिता से उठाए, नदी में बहा दिए, फूल तो वहां भी पड़े हैं, यानी कि हड्डियों जी टुकड़े वहां भी पड़े हैं। पिताजी, पिताजी मतलब जैसे वो राख का बनाते हैं जी, एक सूरज टाइप बनाते हैं जी, थाली के एक हाथ ना, राख को छान के उसके ऊपर जो फूलों तक पैड़ आती है, मतलब कहीं जैसे सास की डेथ हुई थी जी, मम्मी जी की, उस टाइम बच्चे के आए थे जी, छोटे छोटे हाथों के छोटे पैरों के आए थे, मतलब वो उस चीज के ऊपर पूछना चाहती हूँ जी मैं। डैडी के किए थे उस टाइम कुछ नहीं आया जी, मासी जी के किए उस टाइम भी कुछ नहीं आया, उससे रिलेटिव पूछा जी। हाँ, ये मैं वही बताया बेटे, हर एक जो आत्मा है उसका फूलों से कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारा अपना है जो हम लोग पीछे रह गए हैं। हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए या कुछ, आप ये समझिए, हम बहुत सी चीजें जैसे ज्योतिष है, ठीक है ना, ये सब चीजें हमने किस लिए बना रखी हैं? हम भविष्य को समझना चाहते हैं, जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही उसको पकड़ना चाहते हैं, और उसके लिए हम ये अलग अलग तरीके अख्तियार करते हैं। क्या ये पूरे के पूरे गलत हैं? मान लिया, जैसे आपने किसी चीज को देखा, आपने कहा देखो ये चीजें ऐसे हो रही थी, आगे भी ऐसे ही होंगी। तो मेरा जो कहने का भाव है कि जो कुछ आपने अपनी मदर या जैसे आप बता मासी या जैसे आप फादर का जिक्र कर रही हो, ये जो आपने प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया का उनके जीवन से, अगले जीवन से कोई रिलेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि हमको यहां से पता चला कि वो बच्चे के रूप में है या वो कुछ हमको दिखाई नहीं दिया, इसका उनकी यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो भाव है कहने का वो ये है, वो अपनी एक अलग यात्रा पे निकल चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, किस अवस्था में है, उसका हम यहाँ जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं। जैसे लोग बोलते हैं 13वीं के बाद वो आत्मा चली जाती है, 13वीं तक यहीं रहती है, ये सब बातें पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इन बातों में हमको ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। जी पिता। हम्म। विजय भाई, बाकी जो बातें हैं इनको नोट करो, जी अगले प्रोग्राम में लेंगे फिर, जी। क्योंकि आज तो काफी समय हो गया है। हाँ जी। मैं प्रार्थना थोड़ी सी प्रार्थना है जी। हाँ बोलिए विजय भाई। आप जी तो सदा आनंद में है ही हैं जी, और यहाँ सारी साध संगत भी आज तो थोड़ा आनंद में ही है जी। तो 2 मिनट का प्रसाद स्वरूप कुछ भी अगर देंगे जो हमारे लिए प्रसाद होगा जी, सबके लिए, क्योंकि आज तो आश्रम में ही बैठे हैं सभी लगभग। हाँ, बात आपकी सही है, आश्रम में बैठे हैं, पर विजय भाई मैंने ये सोचा था कि क्योंकि आज आश्रम में प्रोग्राम है तो आज ऑनलाइन कम लोग जुड़े होंगे, पर मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन भी लगभग उतने ही लोग हैं जो बाकी समय रहते हैं। उसमें आज भी मतलब 55-60 के बीच में लोग जो हैं वो कनेक्टेड हैं इस समय। और जब हम 55-60 बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक जगह एक है, कहीं एक है तो कहीं ज्यादा भी हैं जो एक साथ बैठे हैं। मैं तो विजय भाई एक ही बात बोलता हूँ जो मेरी सदा रहती है, कि ये एक यात्रा है। इस यात्रा में, जब हम यात्रा बोलते हैं, मतलब मनुष्य जीवन एक यात्रा है, तो हर पल सजग रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। हमको पता है कि यहाँ पर अगर उन्नति का साधन है, कि जैसे मैं बात कर रहा हूं मैं अपने में सुधार कर सकता हूं,
मैं अपने आप को अच्छा बना सकता हूँ, जो मेरी अच्छे की डेफिनेशन है, तो संभावनाएं मेरे गिरने की भी हैं। जब चलूंगा, अगर मैं यात्रा करूंगा तो मैं गिर भी सकता हूँ। तो ये सजग होने के यात्रा करने का स्थान है। हर समय हम सजग रहें, हम अपने आप को ध्यान रखें, हमारे पास पैमाना हो, कसौटी हो, इस बात को देखने की कि जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा आचरण है, जिस प्रकार से मैं संसार में सब लोगों के साथ संबंध बनाए हुए हूं, जिस प्रकार से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैंने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ा है, वो मैं सजग होके करूं, सजग होके करूं, हर समय जागता रहूं, हर समय ध्यान रखूं। इसलिए मैं एक पॉइंट सदा बोलता हूं, कुछ भी करते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस काम से, मेरे इस प्रकार से बर्ताव करने से, जब मैं सत्पुरुष के सामने, अपने सतगुरु के सामने, सच्चे पातशाह के सामने बैठूं, तो मेरी आंखें शर्म से ना झुके। इसका मतलब मैं उनको बैठ के बता सकूं कि हे पिता, हे सच्चे पातशाह, तूने जैसे बताया था, मैं अपने जीवन को उसी प्रकार से चलने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रयास लगातार मेरे अंदर सुधार पैदा करे। अगर जितना सुधार था हो चुका, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मेरी यात्रा खत्म हो जाती। यात्रा है, इसका मतलब है अभी मेरे अंदर सुधार की बहुत जरूरत है, और मौका भी है। अगर मौके भी खत्म हो गए होते तो शरीर समाप्त हो गया होता। तो लगातार अपने अंदर हर रोज, हर घड़ी परिवर्तन करते रहें, अच्छा बनाते रहें, जैसे पहले थे उससे बेहतर, भले ही थोड़ा सा बेहतर हम ताके रखें। संसार की चीजों में लिप्त होने का प्रयास ना करें, संसार की चीजों का उतना ही उपयोग करें। देखिए, कई बार मन में आता है, कई लोगों के, कई बार चर्चा भी की है लोगों ने, कि ये अगर परमात्मा की भक्ति ही करनी है तो सब कुछ छोड़ कर के ना बैठ जाए। वो परमात्मा की भक्ति नहीं है। केवल राम नाम जपना परमात्मा की भक्ति नहीं है। जैसे हम कहें कि हमने कितनी बार परमात्मा का नाम लिया, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। हमारे मन का भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे मन में क्या चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और इसका असर सब जगह है, अध्यात्म में भी है, और उसका असर हमारे शरीर पे भी है, उसका असर हमारे संबंधों पे भी है। हम दुनिया में हर एक को खुश नहीं कर सकते, ये भी निश्चित है। हम सदा ये ना देखें कि मैं वो करूं लोग मुझे पसंद करें, ये जरूरी नहीं है। मैं वो करूं जो, जिससे प्रभु मेरे से प्रसन्न हो, मेरे सतगुरु मेरे से प्रसन्न हो। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी कसौटी ये है, जो लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता। हो सकता है उनके लिए ठीक हो। मैंने अपने सतगुरु को वचन दिया है, मैंने नाम लिया है, मैंने उनसे कहा है कि मैं अपने जीवन को जैसा मैंने आपसे वादा किया है वैसा निभाने का प्रयास करूंगा, तो मैं वैसा ही अपने जीवन को निभाऊं। मेरे लिए धन जरूरी है संसार में रहने के लिए, पर धन के लिए मेरा जीवन नहीं बना है। धन जरूरी है शरीर के लिए, धन जरूरी है परिवार के लिए, धन जरूरी है जीवन निर्वाह करने के लिए, पर जीवन धन के लिए नहीं बना है। जब ये बातें समझ में आने लगती हैं, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं शांत होने लगता हूं, तो आनंद अपने आप मेरे मन में आने लगता है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए, जितने भी हम भाई बहन यहाँ प्रेम के दरबार में बैठे हैं, अपने आप को हमने सदगुरु की शरण में समर्पित कर दिया है। तो ये समर्पण करने के बाद फिर मेरे लिए संसार के भाव महत्वपूर्ण ना हो। मैं जिस भी पारिवारिक पृष्ठभूमि में हूँ, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरे माता पिता, वो सब मेरे लिए दुख का कारण ना बने।
इस यात्रा में मैं आया हूं, वो मेरे साथ इसलिए आए हैं ताकि इस यात्रा में सहयोग कर सके। मेरे जो पिछले कर्म हैं मुझे उनको निबेड़ना है, उनमें से बहुत सौ का देना है, बहुत सौ से लेना है। उन सब को करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से सदगुरु को समर्पित रखें और इन चीजों को अपने मन की शांति को भंग ना करने दें। वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे ज्ञान है तो मैं उस ज्ञान चर्चा से उनको भी लाभ पहुंचाऊं, बट अगर वो लोग उससे लाभान्वित नहीं होना चाहते हैं तो मैं उसमें ना उलझूं। तो ये मेरे मन का भाव रहता है कि मैं अपने आप को ध्यान अपने ऊपर लगाऊं। जब मैं ठीक रहूंगा तो मेरे साथ साथ बाकी लोग भी हो सकता है ठीक रहें, हो सकता ना रहें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्वार्थी वाले भाव से वर्णन कर रहा हूँ। स्वार्थ का यही मेरा शाब्दिक अर्थ होता है कि जो स्वयं में स्थित है वही स्वार्थी है। स्वयं में स्थित है, जिसको अपना भला पता है, जिसको अपना भला पता है वो दूसरे का भी भला कर सकता है। जिसको अपने भले का नहीं पता वो दूसरे का कैसे भले पहुंचाएगा। तो मैं अपना भला करूं और अपना भले के माध्यम से मैं दूसरे का भला करूं और परमात्मा से यही अरदास करूं कि हे परमपिता परमात्मा, सब तेरे बच्चे हैं, सब तेरे प्यारे हैं। कोई बच्चा अभी अनजान है तेरे से, कोई बच्चा तुझे जान रहा है। तो सबका ख्याल रख, सब पे दया मेहर रख, सबके ऊपर बख्शीश कर, ताकि सब अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करके तेरे चरणों में पहुंच सके। राधा स्वामी।